जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की है उनके पास जाओ, उनके पास योग रूपी अग्नि मिलेगी। वो अच्छे बुरे कर्मों के ढेर को अपनी योग रूपी अग्नि से जला देंगे। दोनों से तुम छुटकारा पा जाओगे तो तुम्हारी आत्मा निवृत्त होगी। तब इस जीवात्मा को जीवन दान मिलेगा, नहीं तो इसी तरह से जलने की मरेगी, जलने की मरेगी, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो असली चीज यह है, हमको जानने की जरूरत है। हर एक किसी को कर्म करने का अधिकार सबको मिला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से भगवान की तरफ से अधिकार मिल गया। उसने अपनी तरफ से छोटे बड़े के लिए कुछ नहीं रखा, अधिकार दे दिया। अब उससे जो भी तुम जमा करो, बुरे काम करके बुरा जमा कर लो, अच्छे काम करके अच्छा जमा करो, उसका आपको करना है। लेकिन अधिकार तो उसने समान रूप से बराबर दे दिया। कोई भी आदमी अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, कोई भी आदमी बुरा से बुरा काम कर सकता है, और उसका वो भोगता होगा। तो भगवान ने छोटे बड़े की बात नहीं रखी है, उसने तो एक अधिकार की रखी है। और उसने कह दिया है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये हो, वो हो, कोई हो, जो ये काम करेगा उसको ये सजा मिलेगी, ये काम करेगा उसको ये आराम मिलेगा, और ये काम छोड़ करके ये काम करेगा तो जो आत्मा जगेगी, फिर उसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। अब गीता रामायण पुस्तकों को मानो मत मानो, तुम उनको कहो कि बुरी है, तुम उनको कहो अच्छी है, तुम्हारे कहने से न बुरा हो जाएगा न अच्छा हो जाएगा, जो है वही रहेगा। रामायण को बुरा कहो, अच्छा कहो, गाली करो, प्रशंसा करो, वो उससे आप बोध है। कर्म क्षेत्र मायावी बाजार में कर्मों का अधिकार दिया, उसका विवरण है, उसका बखान है कि ये करना ये नहीं करना। अब तुम्हारी समझ में ना आए तो करो, मना कौन करता है? उसका भी आप जमा हो जाए तो फल तो आपको मिलेगा, उससे तो आप छूट नहीं सकते। और वो थोड़े दिन का अधिकार है कि भाई इतने 5 साल का, चलो 10 साल का, चलो 20 साल का, चलो 50 साल का, चलो 80 साल का, बाद में अधिकार ले लो। फिर आपके हाथ में अधिकार खत्म हो जाएगा, भोगोगे, फिर अधिकार मिलेगा। बड़ा भारी कर्मों का राज है, और बिना योगियों के, सिद्ध पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के इसको कोई समझा नहीं सकता। हम लोग इस समझ और शिक्षा से लाखों को दूर चले गए, और मायावी बाजार में दांत निकाल करके रो रहे हैं, चारों तरफ चिल्ला रहे हैं। वो उस पर खींचता है, वो उस पर खींचता है, वो उसको बुरा कहता है, उसको बुरा कहता है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। लेकिन काम किसी का सिद्ध होने वाला नहीं है, काम किसी का पूरा होने वाला नहीं, इच्छा किसी की पूरी होने वाली नहीं है, संतुष्टि इससे होने वाली किसी को नहीं है। कुछ भी कर लो आप। तो ये मायावी बाजार, जो माया अपना जाल चारों तरफ बिछाकर और ठग लेती है, तो आप लोग ठग गए। ये बचत महापुरुषों के समीप जाकर जब आपको संदेश मिलेगा तो ये मालूम होगा कि वास्तव में हम लोग लुट गए, हमारे पास कुछ भी रह नहीं गया। ना कोई शारीरिक शक्ति है, ना कोई मानसिक, ना कोई बुद्धि का ज्ञान है, ना आत्म शक्ति, ना वाणी की शक्ति, ना सुनने की शक्ति, ना देखने की शक्ति। इस सब से छीड़ हो चुके हो, और इंद्रियों के जितने भी सुराख दरवाजे हैं, सब ये दुर्गंध पूर्ण हो गए। क्या आपकी समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए जब महात्माओं की शिक्षाएं लोगों को जगह जगह, गांव गांव, स्थानों स्थानों पर, तीर्थों तीर्थों में मिलती रहती थी,
तो लोग सावधान रहते थे, अच्छाई बुराई को समझते थे और कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर और सात्विक सेवा पर विश्वास करते थे और भगवान पर भी विश्वास कर। लेकिन अब तो ये सब खत्म कर दिया गया, कहीं कुछ नहीं है, बस खाली एक ही मत, पेट भरो। तो वो भी अगर मान लो पेट भरो, ठीक है पेट भर लो, लेकिन जो कर्म है लिया दिया वो तो आपको देना पड़ेगा। जिससे ले लोगे उसको देना, जिसको सताओगे सताए जाओगे, जिसको धोखा दोगे वो धोखा खाओगे, जिसके साथ बेईमानी करोगे बेईमानी तुम्हारे साथ की जाएगी। तुम किसी को मारोगे काटोगे तुमको मारेगा काटेगा, तो वो तो बचने वाले नहीं। और ये सब घटना चारों तरफ व्याप्त रूप से हो रही। और जब ये शिक्षा दी जाती है कि भाई वेदों की तरफ से, रामायण की तरफ से, गीता की तरफ, भागवत की तरफ से, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संतों, योगियों की तरफ से मनुष्य को एक ही रूप में भेजा गया। वहां कोई दूसरा ज्ञान दूसरे के लिए नहीं, कि सब लोग अज्ञान में जल में, कुछ ज्ञान नहीं, देख नहीं सकते थे, पहचान नहीं सकते, कोई जाति नहीं थी, अच्छे बुरे काम का कोई बखरा नहीं, कुछ नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो और कोई हो, मुसलमान हो, अज्ञान में सब पैदा हुए एक ही रूप से। और फिर लोगों को यहां आकर जो जागरण हुआ, उस जागरण में जो शिक्षा दी गई, उससे आप लोग उलझ गए, फंस गए। यही मायावी वजह है। महात्माओं की शिक्षा मिलती तो क्यों फंसते आप? यह स्थान है, इसमें हर वर्गों के लोग, हर जातियों के लोग यहां उपस्थित हैं। किसी के साथ किसी तरह का भी कोई भेदभाव उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने का नहीं है। लेकिन जब तुम चोरी करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी को गाली दोगे, तो ये तो बात मना की जाएगी कि मनुष्य का काम है। मनुष्य का काम प्रेम करने का, सेवा करने का, सेवा लेने का और सेवा देने का, एक दूसरे को सुख पहुंचाना हो, एक दूसरे से सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना। ये जो मनुष्य की मानव जो शिक्षा थी, यही मृतलोक में मानव धर्म था। अब इस मानव धर्म और शिक्षा को हम लोग सब छोड़ बैठे, तो एक दूसरे का तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा, सेवा से गिरने लगे, हटने लगे, भागने लगे। उससे हुआ क्या? बरकत खत्म हो गई। अब तुम कुछ भी करो, बरकत जब खत्म हो जाए तो घर में पूरा नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब सेवा करते रहते थे, सम्मान सत्कार, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे को आराम देना, ये जब लगे रहते थे तो बरकत थी। आप कुछ भी कीजिए, कमी नहीं होती थी। खेती में, दुकान में, दफ्तर में, उन कामों से आपको कमी नहीं पड़ती थी। बाल बच्चों के बीच में, समाज के बीच में ये समझते थे कि पता नहीं कहां से क्या भगवान ईश्वर दे रहा है और ये सब हो रहा है। लेकिन जब आपने आसरा और आधार और विश्वास छोड़ दिया तो सब कमी आ गया। अब बरकत नहीं मिल रही, तो पूरा नहीं पड़ रहा। तो शिक्षा की कमी थी, मानव शिक्षा को जानने की जरूरत थी, उसको आप लोगों ने छोड़ दिया। और वह लूट मार, गाली गलौज ये सब करो और छीनो जब तो इससे पूर्ति हो जाएगी, इससे पूरा होने वाला। हमारे पास बहुत शिकायतें आती हैं। 2 बीघा जमीन ले ली, मकान भी ले लिया, जानवरों की जगह भी ले ली, जबरदस्ती घर से निकाल दिया। यहाँ कई लोग आए हुए, घर से निकाले गए, लोगों ने जमीन ले ली। अरे भाई प्रारब्ध है, वो अपनी प्रारब्ध लेकर यहाँ आ गया, यहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा, प्रारब्ध चली जाएगी, तीसरी जगह गया, वहां चली जाएगी। उसका जितना समय है वो पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी समय वहां पूरा हो जाएगा। ये तो भ्रांतिक
यानी मतलब यह है कि तुम्हारी तृष्णा थी कि जमीन, मकान, जानवरों की जगह ले ली, लेकिन तुमको भी छोड़ के जा, और वो तो छोड़ दिया, वो जहां जाएगा वहां से चला जाएगा, तुम्हारा भी गया, उसका भी चला गया, न तुम सुखी न वो सुखी। तो ये सब चीजें नहीं थी। एक ईमानदारी थी, एक मानवता थी, मानवता का एक ज्ञान था, और फिर संतोष था, धैर्य, विवेक, विचार था। तो आदमी उससे अपने आप को संभाला रहता था और समाज, परिवार सुचारू रूप से चलता। लेकिन जब ये सब खंडमंडली हो गई तो खत्म हो गया। अब सब चिल्ला रहे सकते, एक बात से रोना धोना हो तो कहा भी जाए, नाना उस समाज में, उस घर में, उस परिवार में, बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, पिता पति पत्नी के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा, अड़ोस पड़ोस के द्वारा, एक झंझट, अनेक रास्ते खुल गए। वही आकर के जब आप पहुंचोगे तो वो रास्ते खत्म हो गए, तो चले जाओ, कुछ मिले जुलेगा नहीं, कुछ अंत में फिर वही लौट करके आना पड़ेगा। तो ऐसी मेहनत, परिश्रम और समय जो व्यर्थ निकल जाए, चला जाए, फायदा क्या है? कुछ नहीं। तो अपनी जगह पर आओ और महात्माओं की फिर से मानव शिक्षा, मानवता और आध्यात्मिक धर्म को फिर से उसको ग्रहण करो। जब ये फिर पुनः सूत्रपात, मानव की शिक्षा, मानव धर्म, अध्यात्मवाद के ये शुरू हो जाएंगे, तो फिर अपनी जगह पर लौट करके लोगों को सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, संतुष्टि, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार मिलने लगेगा। हमने भी समय देखा था, छोटी छोटी जातियों के लोग थे, गांव के बाहर भंगी रहता था, भाई तुम्हारे पास खाना पीना बच्चों के लिए है? तो कहते थे सब कुछ है, हम सबके घर से ले आए, सबके खेतों से ले आए, हमारे पास बहुत है, कोई कमी नहीं, मालिक की दया। वो भी मतलब ये उसकी दया समझता था। और आज सबके बीच में बैठ गए और सब लोग कहते हो कुछ नहीं। तो मालूम ऐसा होता है कि आपने अपने अपने सभी कामों को छोड़कर भगवान का विश्वास खत्म कर, मानवता को खत्म कर, और पशुता, जब आपने रास्ता अपना लिया तो बुद्धि का ज्ञान खत्म हो गया। अब किसी को मारो, किसी को खाओ, किसी को लूटो, अब वो मनुष्यता की बात नहीं रही। और ये आप इरादा भी आप छोड़ दीजिए कि जो रास्ता लोगों ने अपनाया उससे हमको सुख, शांति, खुशहाली मिलेगी, कभी नहीं। ढिंढोरा पिटता रहेगा वो तो, खाल जब कड़ी कर दीजिए तो उसमें लकड़ी मारिए तो आवाज तो होगी, तो वो ढिंढोरा पिट रहा, बाकी होने वाला कुछ नहीं। फिर अपनी जगह पर लौट के आना होगा। ये आश्रम एक दिन दो दिन का तो है नहीं। कृष्णानगर में आश्रम था, वो 53 में उसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 64 में हो गई थी। यहां ये 64 से चल रहा, तो काफी समय हो गया, एक दो दिन। ठीक है, आप लोग नहीं आए होंगे इसलिए आपने सोचा होगा कि बाबा जी का कहा, लेकिन कोई हिंदू, मुसलमान या छोटा बड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कोई हरिजन या अन्य कोई जाति का ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मनुष्य की कोई बुराई की जाती है। कोई आदमी इसमें मीन मेख और दखलंदाजी नहीं कर सकता। या इस तरह की समान मानवता की शिक्षा और अध्यात्मवाद है। अब यह जरूरी है कि बीमार उसे उपाय बताया जाएगा। उपाय का मतलब परहेज। तो परहेज बताने वाला कोई आपके साथ में अन्याय तो नहीं करता। उसकी तो ये इच्छा है कि हमने परहेज बता दिया और परहेज के साथ ये दवा दे दी, तो परहेज भी कर लो, दवा भी खा लो, तो तुम अच्छे हो जाओगे। उसकी तो अंदर में आंतरिक
इच्छा यह है कि मरीज परहेज और दवा खाकर अच्छा हो जाए। तो महात्माओं की इच्छा यह है कि ये परहेज है और ये दवा है, इसको सेवन करो और ठीक हो जाओ और तुम मनुष्य हो जाओ, मानव धर्म अपना लो, मनुष्य की शिक्षा मिल जाए। तो फिर अध्यात्म भाव ये अंकुर तुम में जाग जाए और तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो हमने तो किसी के साथ अभी तक कोई भेदभाव रखा नहीं, जो भी आया उसको बहुत सुगम, बहुत सीधा मनुष्य मंदिर में आत्मा के जगाने का मार्ग, रास्ता गोपनीय है और आत्मा परमात्मा का भेद उसको बताया। और जो लोग लग गए करने लगे उनको मिलने लगा, और जो नहीं करने लगे उनको नहीं। ये तो करने पर है, करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। और जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा। उसका भी उपाय है, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका भी परहेज है। अगर उसको भी नहीं समझ पाओगे और परहेज काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का ये परहेज नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये काम का परहेज, ये क्रोध का परहेज, ये लोभ का परहेज, ये मोह का परहेज, ये अहंकार का, ये परहेज है। ये बुद्धि का परहेज, ये मन का परहेज, ये इंद्रियों का परहेज है, ये चित्त का परहेज, ये है तुम्हारी आत्मा का परहेज। तो इसको करोगे तो बस दवा खाओ, ये कर लिया तो काम हो जाएगा। उसके साथ वो जड़ी दे देंगे, बूटी दे देंगे। एक तो परहेज, फिर बूटी ले ली और बूटी का उपयोग किया तो जल्दी से रिद्धि सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो जाए, काम आपको होने लगेगा। लेकिन तुम परहेज किसी चीज का करोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? पर तो ये माया भी बाजार है। ये तो मतलब ये है कि यहाँ सभी रोगग्रस्त, रोग पीड़ित है, सभी लोग रो रहे, चिल्ला रहे, चित्त के बीमार, मन के बीमार, बुद्धि के बीमार, काम के बीमार, क्रोध के बीमार, लोभ के बीमार, और ये अहंकार आसान बीमारियां हो गई और ये बिना महात्माओं के जान दूसरा कोई इसको दूर नहीं कर सकता। तो चीज यह है कि तुम साधन भजन में जो नामदान लेकर के जाते हो उसमें उन्नति क्यों नहीं कर पाते हो? कि तुम रोगी हो, तुम परहेज करना सीखते नहीं हो, सुनते समझते नहीं हो। परहेज करना समझ लो, फिर तुम भजन करो तो जल्दी काम हो। परहेज करोगे नहीं और चिल्लाओगे कि मैंने भजन किया था और कुछ मिलेगा नहीं तो अविश्वास हो जाएगा। तो अविश्वास तो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। क्यों? कि तुमने परहेज किया ही नहीं, और परहेज के साथ तुमको जो बूटी दी गई तो उसका सेवन नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ी स्त्री पुरुष गलती करते हैं। और एक दिन के सत्संग में या 2 दिन के सत्संग में या 2 घंटे के सत्संग में क्या होने वाला? आपके क्षेत्र में गए, 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ, वहां लाखों की भीड़ हुई, 50,000 की भीड़ हुई या 2 लाख की भीड़ हो गई। उसके बाद 2 घंटे में सब बातें समझानी तो आप क्या क्या समझ लेंगे और क्या क्या चीज पकड़ेंगे? तो थोड़ा सा जैसे आदमी को प्यास लगती है तो साधन पानी के लिए जुटाना पड़ता है। ये तो कुएं के पास जाओ, घड़ा भर के ले आओ, नहीं नल लगवा लो, उसमें से भर के वो साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे। भोजन के लिए लकड़ी है, पानी है, बर्तन है, इसके लिए फिर बनाना, साधन जुटाना पड़ेगा। ऐसे ही भजन के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, आत्मशक्ति के लिए वो साधन जुटाने की जरूरत पड़ती है। और वो आपने समझा, नामदान को ले लिया, ये भी कह दिया, लोगों ने समझाया कि भाई आप तो नामदान ले आए, कह लगे नामदान तो मैं ले आया, बाबा जी की फोटो भी लगा ली, लेकिन जो अंतर में गोपनीय जो भेद बताया था मालिक का, वो तो फोटो लगा ही नहीं, बाबा जी की फोटो लगा दी। फिर पूछा कि भजन ध्यान, कह लगे वो तो किया नहीं, जरूर बाबा जी की लगा दी और नामदान लेकर आए। तो अब नामदान लेकर के आ गए, फोटो भी लगा दी,
लेकिन किया कुछ नहीं, परहेज नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा रहा, कहा अरे तुम इतने दिन हो गए, तुम्हारा समय नष्ट हो गया और ये समय सब तुम्हारा चला गया और कुछ नहीं, और तुम जाने वाले हो और जाने का समय आ गया। तो आदमी को हो सकता है कि वास्तव में सही बात है, तुम्हें और तुम्हें अब जाने वाले कोई समाज का, घर का कोई अब तो सुनता नहीं, जवाब दे देता, तो अब अंदर भी अंदर पुड़ता है और बात में काम आता है, सोचता है तो जाने वाले। तो जब फिर समय आ गया तो क्या कर सकते, तो समय को नष्ट मत करो। आपके पास जाए आप बुलाओ, आप अपने आप बुला लो, आप कुछ बुलाए जाए तब चले आओ। बुलाने का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में चिट्ठी भेजी तमाम लोगों के लिए, तो ये समझना चाहिए कि एक जगह चिट्ठी आ गई तो सबका निमंत्रण आ गया। तुम ये समझोगे कि मेरे पास मेरे नाम से आ जाए बुलावा तब हम जाएंगे, तो ये तुम्हारी भूल हो जाएगी और फिर रह जाओगे। तुमको तो ये समझना चाहिए कि भाई एक कार्यक्रम होता है, सबके लिए होता है। चलो अब की नहीं आए होली में आ जाए, होली में नहीं आए भंडारे में आ जाए, चलो भंडारे में नहीं पहुंच सके तो साधना में आ जाए। तो ये समय, चलो अगर यहां नहीं आ सके तो हमारे क्षेत्र में हुआ, चलो वहां दौड़ के तो वहां चलो कुछ ले आए चल के, और न यहां आए न वहां गए, चुपचाप बैठे रह गए, तो समय आपका। ये बड़ी सतर्कता है, तब आपको ये पता चलेगा कि परहेज क्या चीज। जब परहेज समझ जाओगे तो जड़ी सेवन कर लोगे, काम होगा, फिर वो मर्ज निकल जाएगा, रोग दोग निकल जाएंगे, मन की, बुद्धि की, चित्त की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह अहंकार की जब बीमारी निकल जाएगी तो तुम स्वस्थ हो जाए, फिर बचा। जैसे कि पैसे रह गए और बात कुछ नहीं, ऐसे समय खराब। तो इन दिनों में ऐसा मत समझना कि 2 ही टाइम सत्संग होगा, ऐसा भी समझना कि जब ऐलान होगा तो कोई दूर तो हो नहीं, फट फौरन कहा कि आधे घंटे के अंदर में हाल के अंदर आ जाओ, तो फौरन मत निकले और हाल मत पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह ही शाम होगा, बीच में कभी भी आपको बुलाया जा सके और कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाए। तो इसके लिए हमेशा होशियार रहना। मैं ये नहीं कहता कि आप मथुरा मत जाओ, कुछ लोग आते हैं इच्छा करके कि चलो भाई बाबा जी की बात भी सुनेंगे और मथुरा नहीं गए, मथुरा भी देख आएंगे, तो देख आओ। तो वो तो मतलब ये 1 दिन 2 दिन देख आइए आप। मान लो कि सुबह गए शाम को हाजिर हो गए, चलो मतलब देख करके लौटे आए, दूसरे दिन तो रहो। तो मैं मना थोड़ी करता हूं कि आप मथुरा मत जाओ, इच्छा है आपकी देख आओ, लेकिन आ जाओ, जिस काम के लिए आए वो काम होना चाहिए आप। और फिर आए और लौट के चले गए तो उधर का भी कुछ नहीं हुआ, इधर का भी। कल लौट गए, बाबा जी से नामदान लेने गए थे कि भगवान का भजन करेंगे, और वहां 7 दिन तक भंडारे में, या मतलब यह कि 5 दिन तक होली में वहां रहे और साधना सेवन में, और नामदान नहीं मिला, और नामदान यहाँ रोज होता रहा। तो इसके माने आपने बड़ी भारी गलती की, ये आपके सिर पर भारी पापों का बोझा आ गिरा कि आप ऐसी चीज से वंचित रहे, और जिस काम के लिए आए वो निश्चित ही नहीं उससे रह गए। तो ये आपके ऊपर की बात है। जो बांटने वाला वो तो बांटता ही है, वो तो आपको देगा ही। तो इसलिए यहां आप आए हुए हो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी वाणी, हमारा मन, ये हमारा कुछ है शुद्ध, कुछ पवित्र हो, तो उसका महात्मा कुछ ना कुछ उपाय रखे। अब ऐसा करो, यहां सब लोग बैठेंगे तो तुम सबके बैठने के लिए सबका पुण्य लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, झाड़ू लगाओ, तो सब लोग बैठेंगे आकर के, तो जरा जरा सब पुण्य आ जाएगा। जब सबका पुण्य आएगा तो एक जमा हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो एक साफ कर दिया, चलो किसी ने कहा चलो पानी पिलाएंगे, तो पानी पिलाने लगे। इस तरह की भांत भांत की पुण्य को सार्वजनिक सबके लिए सेवाएं होती हैं, अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार सब लोग थोड़ी थोड़ी सेवा सबकी करते हैं, तो उसमें पुण्य से मन शुद्ध होता है, इंद्रिया शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। और फिर जब आप नामदान पाओगे, भजन करोगे, तो भजन में मन लग जाएगा, बुद्धि और चित्त लग जाएगी, तो फिर आपको आंतरिक
आपको वो शक्ति और ज्ञान जो अलौकिक है और वचनीय है, जो कृपा द्वारा ही पाया जाता है, ऐसे पैसों से नहीं मिलता। लोग समझते होंगे कि 5 पैसे बांट दिए जाए तो मिल जाएगा, ऐसा ऐसे समझते। इसलिए बहुत से लोग इस माया नगरी में अमूलक वस्तु से वंचित रह जाते हैं और महात्मा सबको सार्वजनिक मानव आत्माओं को देना चाहिए। उनकी तरफ से किसी तरह का भी किसी के लिए कोई परहेज नहीं होता है। वो तो यही समझते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः, अरे किसी भी घड़ी में उसका भला हो जाए, वो हमेशा ये विचार करते रहते हैं और आप इसको समझते हैं, इसलिए आप रह जाते हैं। तो यहां सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्चा भेद मिलेगा, सच्चा नाम मिलेगा, सच्ची उपासना मिलेगी, सच्चा दरवाजा मिलेगा, सच्ची युक्ति मिलेगी। रास्ता का मार्ग जो है साधना का, वो सहज मिलेगा और सुलभ मिलेगा और आसान मिलेगा और सब इसको कर सकते हैं। लेकिन अब यह है कि इतना बड़ा आसान ऊंचा मार्ग और उससे भी लोग धर्म स्थलों पर वंचित रह जाए तो उन्होंने खोजा नहीं। अगर वो खोजते, जगह जगह जाते कि हमको सत्य वस्तु मिले जो हमारी सच्ची आत्मा की, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती। तो इधर उधर चक्कर मारा और लौट के चले गए। पूछा कि भाई मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना हुआ है, चले गए घूमने आए। जिस काम के लिए आपको यहां आना आए थे वो तो काम कुछ हुआ था, लौट के चले गए। ऐसे कितने बार लोग कितने आए और चले गए कुछ नहीं। तो इसलिए तीर्थों में जाओ तो उन महापुरुषों की तलाश और खोज करो जिससे कि मनुष्य मंदिर में आत्मा का सच्चा भेद भगवान का मिल जाए और सहज इस कलयुग में, और फिर साधना कर अपनी आत्मा को जगा लो। तो जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करोगे अलौकिक, वही तो लिखोगे। और जब आप लिखोगे तो किताबों में देखोगे कि ये तो औरों ने भी देखा था, हम भी देख रहे, औरों ने भी पाया, हम भी पा रहे, और भी मुक्त हुए, हम भी मुक्त हो गए, तो लोगों को ये विश्वास हो जाता है पीछे भी महात्मा और अब भी और आगे भी आएंगे। तो जो नए लोग आए हुए हैं, कल से कुछ जल्दी कर रहे थे स्त्री को कि नामदान मिल जाए, तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसीलिए 1 अगस्त से और 6 अगस्त तक इस 79 में ये साधना कार्यक्रम रखा गया और ये 6 तारीख तक चलेगा। तो आज नामदान का बड़ा अच्छा दिन है, अच्छी घड़ियां है। ऐसे ही इंतजार करना चाहिए कि अच्छी घड़ियों में नामदान मिले, उसका असर भी होता है, उसका लाभ भी होता है और दया भी होती है। फिर उन घड़ियों में आप प्रारब्ध पुण्य सहयोग देता है। ऐसी घड़ियों की इंतजारी रखनी चाहिए। जो लोग इंतजार करते हैं वो फिर ठीक होते हैं। तो मैं नामदान अभी आपको दिए देता हूं। इस नामदान के पहले कुछ ऐसी चीजें वर्जित हैं, यानी परहेज में आएंगी। एक तो शाकाहारी रहो, जितने अनाज है वो खाओ, जितने फल है उसको खाओ, दूध घी को जितने बार चाहो खाओ, लेकिन शाकाहारी रहो। तभी ये सुलभ और सहज आत्मसिद्धि की साधना भगवान दर्शन की कर सकते हो। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो नहीं कुछ होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो बीड़ी पीता नहीं, मैंने तो कभी बीड़ी पी नहीं है, एक बात। कोई सिगरेट, कोई गांजा भाग मैंने तो पिया नहीं। ये जरूर है कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आप पी सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो इसके अलावा कि जो बुद्धि को खत्म कर दे और तुरंत बुद्धि को पशु बना दे। ऐसा नशा करोगे तो ये साधन नहीं हो सकता। फिर आपकी कल्याण नहीं। फिर जब
बुद्धि के उस नशे में, यानी बुद्धि नष्ट में चले जाओगे तो फिर सब पशु कार्य हो जाएगा और उसमें ये साधना नहीं होगी। तो इसलिए अभी तक तो जो आपने किया है वो तो आपने कर लिया, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं, जवाब नुकसान के फायदा उससे नहीं होगा। और अब आपको बंद कर देना चाहिए। अब वो काम करना चाहिए जिससे आगे हमारा जो समय बचा है, प्रारब्ध हमारी बची हुई है, तो कुछ लाभ हो जाए। नुकसान तो हो ही गया, लेकिन लाभ वाला काम करना चाहिए। तो कुछ परहेज है, बाकी तो कोई परहेज नहीं। कोई कपड़े खाओ, खाना खाओ, बच्चों की सेवा करो, दफ्तर का काम करो, खेती का काम करो, दुकान का काम करो, आए गए का सत्कार करो, समझ गया। सो भी रात को, लेकिन यह है कि तुम 1 घंटा समय बचाकर, मनुष्य मंदिर है, इसमें सच्चे भगवान का मन है। जब इसका दरवाजा खुल जाएगा तो रास्ता सड़क मिलेगी। वो नाम की सड़क है, वो शब्द की सड़क है। उस सड़क पर जब खड़े होगे तब तुमको होश आ जाएगा। उधर अंधकार नहीं है, न सूरज उधर निकलता है न डूबता है, न उधर सुबह होती है न उधर रात होती है। उधर तो मतलब यह है कि प्रकाश ही प्रकाश है। तो नाम और शब्द है एक ही, लेकिन दोनों में प्रकाश है। दोनों एक ही है। शब्द उसी को नाम कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को बाजा कहते हैं। उसमें तो ये मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो बज रहे हैं। लेकिन जब तुम बहरे हो गए, आंखें अंधे हो गए, तो तुमको सुनाई क्या देगा? वो तो आदमी बहरा हो गया, अंधा हो गया। कितने जुग जुग बीत गए, तब तो तुम बहरे अंधे। अब कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी आंख और कान खोले, ये बहरापन, अंधापन खत्म कर दे, तो होश आ जाए। सुनने का भी होते, तभी तो तुमको आध्यात्मिक वाणी जब सुनने को मिले, आध्यात्मिक सुंदरता, तभी तो तुमको होश आएगा। अपनी आत्मा का नहीं तो क्या होश आ सकता? कुछ नहीं आ सकता। तो आप सावधान लोग, जो पुराने लोग हैं, कभी कभी वो भी गलती करते हैं। कभी आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया, या किसी को भ्रम हुआ तो उसने आगे पीछे करा दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आज करेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं, चलो 1 महीने में अगले महीने में पूरा कर लेंगे, चलो अगले महीने में 6 महीने में पूरा कर लेंगे, चलो अगले साल करेंगे। तो महीना भी किया और 6 महीने और साल भी किया, कुछ नहीं हुआ, ना भजन हुआ, ना ध्यान ना हुआ, समय निकल गया। तो ऐसा भी हो जाता है। संग दोष है, अच्छा संग मिल गया, भजनानंदियों का, जो भजन नहीं करते उनका संग मिल गया तो भजन छूट गया, उनको संग में फंस गया। ये भी बहुत परहेजी है, इसको भी ठीक करना, इससे भी परहेज करना। अच्छे लोगों का संग हो और बुरे लोगों का छूट जाए। तो आपको सब चीजों पर थोड़ा बहुत निगरानी, सत्संग वचनों के अनुसार रखनी पड़ेगी। विचार अपना स्थिर बनाना पड़ेगा। तो पहले आप नामधान ले लो। जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे और फिर से पुराने नाम को दोहराएंगे। जो नए हैं वो सबके साथ एक आवाज में बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा, आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। इसी को कहते हैं दीक्षा, इसी को मंत्र कहते हैं। ये कान फूकना। लेकिन जिस तरह से आप समझते हो कि कान फूका जाता है, कान फूकने का मतलब असल में अर्थ तो सही है, लेकिन आपके विचार उल्टे हो गए। लोग कहते थे कपड़ा डाल दिया और मंत्र दिया गया उसके कान में, और मंत्र देते ही समय घंटा बजता था, बाजे बजाते थे लोग, ये दिया जाता था। अब उसमें आपको कोई मंत्र समझ में नहीं आया, पूछा भाई क्या मंत्र दिया था, कह लगे वो तो हमने सुन नहीं पाया।
असल में बाजे बजते थे, मतलब उसका यह था कि जो नाम धुनी हो रही थी भगवान के नाम की, उनमें बाजे बज रहे थे, वो आपको मंत्र दिया गया था कान में, लेकिन उस आवाज से आप पहचान न सकते जो बाहर के बजे। इसी तरह से अंदर में भगवान के बाजे बज रहे हैं और उन बाजों को बहुत ही ध्यान देकर जो महात्मा बताएंगे उससे सुनना पड़ेगा, तो आपकी समझ में वो मंत्र आ जाएगा। और ध्यान नहीं दोगे तो मंत्र भी समझ में नहीं आएगा और बाजों का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा और बाजों का जो ज्ञान है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो ये नामदान है, सबका निचोड़ नामदान, ये सर्वोपरि दान है। इसको लीजिए आप, जो भगवान का नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज बोलना, कोई आगे पीछे। बोलो जय गुरुदेव। करोड़ आदमी इकट्ठे होते हैं, लेकिन सब तो जा नहीं सकते क्योंकि अलग अलग काम है, अलग अलग परिस्थिति है। कोई जानवर बीमार, कोई बच्चा बीमार, तो चोरी हो रही है, तो डकैती हो रही, तो कत्ल हो रहा, तो कोई और काम, कोई जानवरों का काम, कोई बच्चों का काम, कोई अंधों का काम, कोई मतलब लूले लगने का काम, सब तो जा नहीं सकते। लेकिन आपने टाट वालों को वहां देखा होगा और यहाँ टाट वालों को देख पा। अब ये टाट वाले, इनको आदेश दिया गया है कि अब तुम लोग, अभी तो 10 सितंबर को 2 साल पूरा होगा। भूम जोता खितियार खासकार संगठन की आधारशिला यानी 87 में रखी गई, तो 87 से 88 सितंबर में 1 साल और 79 सितंबर आएगा तो 2 साल। लेकिन ऐसा देशव्यापी अभियान ये चला कि बोरे वालों से अब कोई अनजान नहीं रह गया। ये बात अलग है कि कुछ आदमी ये कह देंगे भाई हमने बोरा पहले नहीं देखा लेकिन बोरे का नाम जरूर सुना, ये बात हो सकती है। लेकिन भूम जोतक खितियार काश्तकार जो संगठन बन रहा है उसकी खबर आपको सब जगह मिल जाएगी। आप बताइए, बिना अखबार बिना रेडियो के अगर ये गांव गांव में खबर पहुंच जाए देश में, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। अब वो तो समय और वक्त बताएगा। तो ये टाट वाले, इनको आदेश दिया गया है कि तुम जाओ मानवता का प्रचार करो, इनको ये बताओ मानवता क्या है, मानव धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। फिर इनको ये बताओ कि तुम क्यों तकलीफों में शिकार हो गए, क्यों तुम रोगी क्यों हो गए, निर्धन क्यों हो गए, क्यों लड़ते हो, क्यों चोरी होती, क्यों डकैती होती, क्यों कत्ल होता, क्यों गरीब बन गए। क्या काश्तकार पहले नहीं थे? 40 साल के पहले काश्तकार थे, लेकिन ऐसा मालूम होता है सब सुखी है। मानव धर्म था। जो भी देवी देवताओं की पूजा करते होंगे तो वो आस्था रखते थे और सामाजिक समाज का उसका पालन था और समाज के लोगों की इज्जत और प्यार था और समाज में एक दूसरे के काम आते हैं। इनको ये बताया गया कि इन दिनों में ये सब लोग कर दिया गया, जाओ उनको सिंचा दो और जो जंगलों में रहते हैं उनको एक रास्ता खोलो इस संगठन को बनाकर कि तुम इस संगठन में भर्ती हो जाओ। ये तुम्हारा संगठन है, इसका भूम जोता खितियार काश्तकार होगा, ये उनका संगठन है। अब ये शुरुआत हो गई और इस संगठन से सब तकलीफें चली जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर भूम जोतकों का संगठन देश में बन गया तो एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साध लिया सब ठीक हो जाए।
और सबको इसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, उसको साधो, कुछ होने वाले वाला नहीं। एक ही साधे सब काम पूरे हो जाएंगे। आप सब उलझने चली जाएंगे, सब विपताएं चली जाएंगी, मुसीबतें चली जाएंगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये तमाम मतलब ये एक के काम है। और उसमें मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के तो बच्चा घर में दूध हो तो घी भी नहीं मिल सकता, उसके लिए भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। घर में अनाज रखा हो तो बच्चा रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सब साधन हो, कपड़े लगते भी होने के बच्चा पहनने के लिए तो मेहनत करनी है, वो तो करनी पड़ेगी, जरूरी है। बगैर उसके काम कर्म क्षेत्र भूमि में आपको ये तो है नहीं कि आप नंगे रहो। तो जो हमारी मर्यादाएं सामाजिक ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्थित यानी स्थापित की थी, उनको हमने सबको खत्म कर दिया। तो तकलीफ तो आनी है, हाहाकार तो बचना है। फिर लड़ाई झगड़े होने, कत्ल चोरी, ये तमाम विपताएं मुसीबतें, अकाल सूखा और बीमारी, भूकंप, ये तो सब आने, क्योंकि आपने तो सब छोड़ दिया। और अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ये आगे सब जो आने वाला है उसमें दुनिया किराए कर देगी, चीख पड़ेगी, दौड़ेगी। उस समय पर एक एक बात बाबा जी की याद आएगी, कहीं भी रहोगे सब बात याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो अभी आपने काफिला निकला, कह दिया मध्य प्रदेश में कि बाबा जी पकड़ लिए, क्या किस लिए पकड़ लिए? किस लिए पकड़े गए? कोई चोरी कर रहे थे, कोई डकैती डाल रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं, ताकि असर ना हो जाए, यानी डरते तो वो भी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि अब प्रचार वहां भी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में प्रचार जब गांव गांव में होने लगा तो उनको नहीं मालूम कि सब समाचार कितनी देर में पहुंचेंगे। आपको तो मालूम, तो बात आपकी सब झूठी हो जाएगी। तो अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छुपाने का जो प्रयास करता है, उसको कुदरत, प्रकृति सख्त दंड देती है। लोगों को मालूम नहीं है, वो दंड मिलेगा और तुम लोग सब देखोगे ये क्या हो गया। इसलिए एक तो फिर बुराई तो कर ही रहे हो, और बुराई तो और दूनी बुराई, चौगुनी, फिर उसका ब्याज लगेगा। तो बताओ फिर क्या होगा, इसको सोच लो। तो आज तो मैंने आपको नामदान दे दिया, अब आप इससे टाट वालों से, जो पुराने नामदानी बगैर टाट के बहुत है, ये तो टाट वालों से बहुत ज्यादा, वो तो बाबा जी उपयोग नहीं कर रहे, और इसमें सब तरह के लोग हैं, एक तरह के नहीं। लेकिन बाबा जी कोई उपयोग नहीं, बाबा जी तो रास्ते में लगा रहे, सड़क बना रहे, प्लेटफार्म बना रहे, जगह बना रहे, स्थान बना रहे, समझे? वैचारिक क्रांति आप खड़ी कर रहे हैं, और उसमें सब बहुत हो जाएगा। ऐसे ही वैचारिक क्रांति आई, सब आंखों के सामने से मैल फट जाएगा, भ्रम सब चला जाएगा, और सब समय लगता है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत कर ही रहे उसके लिए। तो आज का कार्यक्रम आपका इस समय का ये प्रथम दिन है, तो यहाँ ये समाप्त होता है। आज इतना ही, ये जितना आपको सुना दिया और ये आपको नामदान दिया, इसको आप याद कर लो, नहीं लो। और पुराने भी कहीं गलती करो तो इन लोगों से पूछो कि आगे पीछे तो सुनने नहीं करते, उसमें भी गड़बड़ होता। कोई बैठ करके ऐसे उल्टी माला चला देना तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। तो ऐसी उल्टी माला मत चलाना, ऐसे करने लगो इस तरह से, बड़ा भारी नुकसान है। सीधी माला चलाना चाहिए, उल्टा ठीक नहीं होता। असली बात यह है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर का, नहीं बड़ा नुकसान होता। इससे ये मालूम होता है कि आपने सही चीज को, यानी एक तो समझा नहीं और समझ भी लिया तो उसका उल्टा कर रहे हो, तो बस आपको समझ नहीं जाएगी। तो वो भी आप समझ लेना इन लोगों से, और बार बार समझो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अगर भूल गए हमको जल्दी बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। तो ये लोग इसी काम के लिए पूछ लीजिए और पक्का कर दीजिए, ताकि यहां से जाओ वहां
आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हो। नहीं तो फिर कहोगे अरे भाई हम तो भूल गए, याद नहीं कर पाए पूरा, स्त्रियां कहे, बच्चे कहे, बच्चियां कहे, तो ठीक नहीं। इसलिए 6 दिन का समय बहुत है ज्यादा। बोलो जय गुरुदेव। चलो, ये जो भूम ज्योतक अभी पूरे नहीं आए, वो आज रात को, कल सुबह बड़ी संख्या में आएंगे। तो ये मैं जानता हूं कि लोग 2-2, 4-4, एक जगह जगह से भूम ज्योतकों को ले आए कि भाई चलो आप मतलब चलो, ताकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं मेरा प्रचार जो मुझे आदेश मिला है वो गलत तो नहीं है। तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं ठीक है, बाबा जी ने ये आदेश दिया है इनको। और हमने अभी गुरु पूर्णिमा में ये टाप वालों को आदेश दिया है कि तुम 5 महीने के लिए अगर तुमको घर भी छोड़ना पड़े तो इसमें तुमको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हमने 5 महीने के लिए घर को छोड़ दिया, एक सेवा के लिए, भूम ज्योतकों की सेवा के लिए और इनमें वैचारिक क्रांति को लाने के लिए। तो ये भी अनुभव हो जाएगा कि मेरे बाल बच्चों का कुदरत ने किस तरह से पालन पोषण किया। और आपको भी ये पता चल जाएगा कि मैं बाहर निकल के गया, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरी सेवा लोगों ने किस तरह से की। इसमें भगवान का आपको विश्वास हो जाएगा और आपको अपना भी विश्वास होगा। और तो इनको ये दिया है कि वही उद्र समाना मांग ले, यावे नहीं है तो पेट भरने के लिए अगर भजन करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके लिए अगर झोली फैला दे कबीरदास की तरह से कि हमको 1 रोटी 2 रोटी दे दो पेट भरने, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और हमने इनको कह दिया है कि हमारे भूम ज्योतक जो मेहनत परिश्रम कराते हैं उनकी देवियां, और जब तुम उनसे भीख मांगोगे कि पेट भरने के लिए 2 रोटी दे दो, तो फौरन बना करके ताजी ताजी आपको खिला देंगे। ये देखना, परीक्षा करना, हमको पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं। लेकिन अब यह है कि तुम विश्वास देने में सफल हो जाओ। बात तो ये है, आपको अपना भी तो विश्वास देना पड़ेगा। उनका तो विश्वास आप ले लोगे, लेकिन अपना भी देना। तो ये 5 महीनों के लिए जो आदेश दिया गया वो उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से आदेश हो गया। ये नहीं कि नहीं भाई चलो अभी साधना कार्यक्रम आएगा तब से लागू हुआ, नहीं, उसी दिन से लागू हो गया। और आप लोगों को चाहिए कि अच्छे काम के लिए ये वैचारिक क्रांति को देश में एकदम जगाने के लिए, खड़ा करने के लिए आप लोग इसमें जुट जाओ। जो मेहनत करता है वो इसका फल पाता है, और जश भी मिलता है, और श्रेय और नाम और कीर्ति सब कुछ होता है। उसके साथ इनका भी होगा, जो आपके साथ लग करके वैचारिक क्रांति में, तो भला तो इन्हीं का होना, इन भूम ज्योतकों का कामकार होगा, असली तो इन्हीं का काम। ये पिट है, दूसरा कोई रास्ता इनका है नहीं। तो वो तो हम कल आपको समझाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी पिछले दिनों में ये सब आपने देखा था, कुछ नहीं था। ये नहीं अनुमान कर सकते थे कि इतनी बड़ी चीज ये कोई मेरे घर की चीज है। आदमी को तो सोचना चाहिए कि सार्वजनिक है, मेरे घर की, मेरे पास तो कोई बच्चा है, मैं तो ऐसा देखता हूं कि आप ही सब बच्चे हो, मेरे घर की तो कोई बात है नहीं। मैं तो अगर ये कोई काम ना हो तो मैं तो निरंतर बारी घूमता रहता हूं। आज मेरा ये घर, कल ये घर, कल वो घर, और ये बच्चे हैं, कभी इसके घर में बैठा, कभी इसके घर। यहां बैठने का कोई मौका ही नहीं। लेकिन ये जब ये अभी थोड़े दिनों में ये सब तैयार हो जाता है तो आप भी लाभ लोगे उसका। मैं तो कहीं भी, मैं तो अभी झोपड़ी में रहता हूं, मैं तो कोई महल में रहता नहीं, अभी फूस की झोपड़ी अभी रहता हूं। इसलिए लोग पूछते भी रहते हैं कि बाबा जी कहाँ रहते हैं, तो उनको मालूम हो जाता है कि झोपड़ी में वो भी। अभी मतलब यह है कि 3-4 साल के पहले तो 9 साल की झोपड़ी हो गई थी, फिर फूस खराब हो गया तो बदल दिया गया, तो अब मतलब यह उसी में फिर ही रह रहा। तो ऐसी बात तो है। तो ये आपने देखा नहीं था, लेकिन अब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तो खैर मालिक की दया है।
अभी तो इसका कोई पैर नहीं है, अभी इसकी कमर नहीं, न इसका पेट है, न इसकी गर्दन है, न इसका सिर है। अभी थोड़े दिनों में 2 महीने में ऊपर आ जाता है। तो ये चीज जब बन जाएगी तो हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज होगी कि चारों तरफ घूम करके आओगे तो यही कहोगे कि ऐसा मैंने नहीं देखा। आप अभी तो मतलब ये, अभी तो उसकी कोई शकल सूरत कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन ये हो जाए और सब लोग इसमें लाभ उठाएंगे। इसमें कौन आदमी नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कौन यहाँ पूछता कौन है कि तुम किस जाति का? हमने तो कभी पूछा नहीं, सब लोग इसका जवाब। असली चीज तो यही है, सच्ची मानवता। और काम जो है वो तो सबका ही है, जो मुसलमान के काम वही। अगर मुसलमान अपने काम को छोड़ दे काफिर हो गया, हिंदू अपने काम को छोड़ दे तो बेधर्म हो गया। ऐसे ही मतलब ईसाई और सिखों की बात, अपने अपने काम को पकड़ ले सकते, और वही अपने अपने उन महापुरुषों गुरुओं की प्रतिष्ठा है जो उनके काम पर हो। तो उनका तो जो उपदेश है तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठहर जाओ, सुबह सुबह घंटी जो बजेगी तो प्रार्थना वहां होगी, उठाते सड़क के उस पार आते हैं। तो आज सुबह जब घंटी बजेगी तो वहां पहुंचिएगा। उसके बाद सत्संग यहां होगा, वो यहां सत्संग 8:30 होगा। उधर में वहां भी होगा, प्रार्थना वहां होगी, कुछ वहां भी कहा जाएगा, उसके बाद में यहां होगा इस जगह। तो दोनों जगह उठाते हैं, दोनों जगह होगा। तो जब घंटी बजेगी उस देर तक बजेगी, तो घंटी या घंटा बजता है तो सुन लीजिएगा आप, उसको बराबर सुनते रहिएगा, तो वे वहां उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन 4 बजे उठिए, जिससे सुस्ती उसकी दूर हो जाए। सोच आदि की दर हो, वहां धोकर के नहाओ चाहे देर में, 11 बजे रहो, उसके लिए कोई बंधन नहीं। लेकिन यह है कि जरा सा सुस्ती निकल जाए तो थोड़ा भजन भी कर लो, ध्यान भी हो जाए, सुमरन भी हो जाए। जो समय बचे, कभी आप सुमरन करो, कभी ध्यान करो, कभी भजन करो। ये नहीं कि तीनों एक साथ के लिए भी समय नहीं मिलेगा। अलग अलग, रात को किया भजन तो दिन में किया, सुमरन तो सुबह शाम, जब मौका लगा तो भजन कर लिया, ऐसा किया अलग। सुबह वहां। दूसरी बात यह है कि देखो, ये रहने का स्थान नहीं है, इसमें भजन करने का। उधर से आए हम बैठ के भजन करते हैं, और चद्दर ओढ़ी बैठ के थोड़ा सा भजन में पर्दा रखना जरूर। नहीं तो जो नहीं जानता है कहता भाई क्या करा, तो तुम कहोगे कि भजन कर रहे थे, कहने लगे ऐसा कैसा भजन होता है, ये कौन सा भजन, ऐसा तो भजन कभी किसी ने बताया नहीं। तो फिर मतलब यह है कि कुछ बुरा भला कहेंगे तो तुम चिढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो अभी खराब है ही, तो फिर उनसे बिगड़ जाओगे, तो फिर वो धुंधबाजी करने लगोगे, तो ठीक नहीं। तो पर्दा डालोगे तो दूरी दूर देख कर चले जाएंगे, भाई कैसे बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसमें दोनों काम हो सकते हैं, भजन भी हो जाएगा और ध्यान भी होते हैं। वैसे तो चद्दर मत ओढ़ो तो ध्यान हो जाएगा, क्या पता कैसे आंख बंद किए हुए, उनको क्या मालूम। इस तरह से थोड़ा पोशीदा, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। तो यहाँ आकर के कोई इधर बैठ गया, कोई ऊपर बैठ गया, कोई इधर। ये रहने की जगह नहीं है, ताकि कोई आदमी कहे बिस्तर हटाओ तो आपको बुरा लगे। और रावटियों में तमाम इधर खाली पड़ी हुई है, इधर भी है, उस पार में भी है, कुछ रावटी खाली रखी हुई है। वो फौरन कहो वहां दफ्तर में कि हमको रावटी दे दो, हम जगह नहीं है तो हम रावटी लग जाएंगे आप, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहां भजन ध्यान की जगह है तो चढ़ा, और फिर सत्संग, ये ठीक है। फिर बार बार लोग कोई कहें तो फिर ठीक नहीं है। वैसे प्रचार करते रहेंगे नए के लिए कि कोई नया आदमी आए तो समझ जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भूम ज्योत के त्याग